दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। तुम फिक्र न करो, नाजो को ठीक होने दो, वो खुद ही इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढेगी। नगीन हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी और जुनैद की। नाजो ने और जुनैद ने मुझसे वादा किया था कि वो नगीन के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देख लेंगे। तुम किसी को पसंद करती हो? कौन है वो? उसका नाम अहमर है। वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। आप ही? देखिए जुनैद को बुलाओ। मैंने किया उन्हें फोन, वो आ रहे हैं। उनको बोलो जल्दी आए। आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। रोहाब, हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब्बू को फोन करता हूँ। बड़ी देर कर दी इन लोगों ने आने में। घबराने की क्या बात है, बहन के घर गए हैं, उसने खाने पे रोक लिया होगा। रोहाब अपनी बहन के घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करता है, आप खाने की बात कर रहे हैं। लो आ गया फोन, नाजो का ही होगा। हेलो, कहाँ रह गए बेटा तुम लोग? क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे दो। हेलो जी रोहाब बेटा, क्या किस हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन अब कैसी है? मैं आप सबको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप सब दुआ कीजिए। डॉक्टर साहिबा, वो हमारा बच्चा? उन्हें हम बचा नहीं पाए, आई एम सॉरी। बच्ची को किसकी नजर लग गई? ये वक्त रोने धोने का नहीं है, अल्लाह से उसकी शफायाबी की दुआ करो। वो बड़ा रहीम और करीम है, सब्र से काम लो। नहीं रहा मुझ में अब सब्र और हौसला। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने, किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी हासिद की नजर लग गई। पूछे इससे पूछे, ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, क्यों नहीं इसने ख्याल रखा उसका? आपने तो इसको भेजा था ना ख्याल रखने के लिए। उमानी जान, मैंने उन्हें मना किया था ऊपर जाने से। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये हाल हुआ है उसका। बस करो, ये हमारा घर नहीं हॉस्पिटल है, कोई तमाशा खड़ा मत करना। मामू जान, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बंद करो अपनी बकवास। सुहाना ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम उसको जबरदस्ती लेके गई थी अपने साथ ऊपर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, भाभी झूठ बोल रही हैं। झूठ बोली? तुम बोल रही हो झूठ? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अब चुप हो जाओ, बस करो ये बहस।
फजूल बातों के बजाय अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। पेशेंट को होश आ चुका है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। चलो बेटा, चलो चलो चलो। तुम यहीं रुको, खबरदार जो मेरी बच्चे के आसपास नजर आई तुम। सब्र से काम लो बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब? इसकी हालत देखिए। अगर मुझे पता होता वो मनूस इसका ख्याल रखने के बजाय इसकी जान ले लेगी तो मैं इसको कभी ना जाने देती। इसीलिए आपको मना करती थी, और आप सुनते कहाँ है मेरी? खुदा के लिए बस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं। अब्बू, हाँ बेटा, बोलो, मैं सुन रहा हूं। वादी का ख्याल रखेंगे। तुम फिक्र न करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हादी तुम्हारे हाथों में ही पल के पड़ा होगा। खुदा तुम्हें उसकी खुशियां दिखाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब्बू, अम्मी को समझाइएगा, ये निकी को कुछ मत कहे, उसका कोई कसूर नहीं है। मेरी गलती है। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, मैं जानता हूं। तो आप जाओ, नकीन को बुला लो। बेटा, वहां दूर खड़ी हो, करीब आओ बेटा, आओ बहन के करीब आओ। निकी, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? निकी प्लीज मुझसे बात। नाजो, बेटा नाजो, बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मेरी जान बोलो कोई। मेरी बच्ची,
सब कहाँ है? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मामा कहाँ है? बेटा मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो डॉक्टर अंकल ने उन्हें आराम करने का कहा है। और नेगी कहाँ है? मुझे मामा के पास जाना है। बेटा फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकते, बाबा आएंगे ना तो वो ले जाएंगे। बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, बाबा आ जाएंगे। आप झूठी हैं, आप मुझसे झूठ बोलती हैं। मामा भी नहीं है और बाबा भी नहीं है। निग्गी भी मुझे छोड़ के चली गई। मामा कहाँ है? आप मुझे ले चले मामा के पास। आ जाएंगे। मुझे मामा के पास जाना है। कब तक खुद को कमरे में बंद रखेंगे? बाहर आएं और हादी को संभालें। मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। और मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, मैं क्या जवाब दूंगा? उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके उसे हकीकत बता दें। मैं उसके नानियाल के घर छोड़ाता हूँ उसे। नगीन ख्याल कर लेगी उसका। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? वहां मातम का समा है, घबरा जाएगा बेचारा। इस वक्त उसे नगीन की नहीं, आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। प्लीज जाएं और उसे संभालें। क्या संभालूं मैं खुद बिखरा हुआ हूं, उसे क्या संभालूंगा? किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। वो जो औरत इस दुनिया से चली गई है ना, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। पहली मोहब्बत जरूर थी, मगर आखिरी नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। बाबा आप इतने चुप क्यों हैं? अंदर आओ। मेरा आदि बेटा बहुत बहादुर है ना। मुझे आपसे एक बात करनी है। मामा कहाँ है? बेटा अल्लाह मियाँ हम सबको पैदा किया। हम सबको अल्लाह मियाँ के पास जाना। कुछ लोगों को अल्लाह मियाँ बाद में बुलाता और कुछ लोगों को जल्दी। आपकी मामा अल्लाह मियाँ के पास चली गई, वो नहीं आएंगे। मेरे बारे में पूछ रही थी, क्या बताया तुमने उन्हें? वही फॉर्मल किस्म के सवालात, मामू क्या काम करते हैं, फैमिली कैसी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। और सुनो, तुम्हारे घर का एड्रेस भी मांग रही थी वो मुझसे। मुझे लगता है जब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रही हैं वो।
बेटी यहाँ क्यों अकेली बैठी हो? चलो बाहर लोगों में चल के बैठो। इस घर में अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता था तो वो सिर्फ नाज़ो आप ही थी। अल्लाह ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। क्यों मामू? क्यों अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है? बेटी, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। नाज़नीन मेरी पहली औलाद थी और पहली औलाद दिल के बहुत करीब होती है। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खोई है बेटा। क्या करें, सब्र तो करना ही पड़ता है। चलो उठो बेटा, कमरे में यूं अकेले बैठने के बजाय बाहर चल के लोगों में बैठो। यहाँ बैठ के क्या कर रही हो तुम? ड्रामेबाजी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई। क्यों उसे लेके गई थी तुम ऊपर? कितना वो ख्याल रखती थी तुम्हारा, अपनी बहनों की तरह रखा हुआ था उसने। वानी प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बताओ मुझे, क्यों तुमने ये ज्यादती की? फाखरा बेगम रहने दो, बस करो, रहने दो ये तमाशा। लोग घर में आए हुए हैं, कम से कम मेरे इन सफेद बालों का तो लिहाज करो। अम्मी अबू जुनैद भाई आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? इसी की वजह से मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। तुम जिसे लेके गए थे ना घर, अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे घर की खुशियां छीन ली इसने। नाज़ो की मौत सिर्फ एक हादसा था। नगीन को जिम्मेदार ठहरा के आप इसके साथ ज्यादती करी है और ये ज्यादती मैं होने नहीं दूंगा। क्यों अपना और हमारा तमाशा बनाने पे तुली हुई? घर में मेहमान आए हुए, अगर उन्होंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो? सुनते हैं तो सुने, किसी की परवाह नहीं है मुझे। इसने ही मेरी बच्ची की जान ली है। आप लिखवा ले, आपकी भांजी ने मेरी बेटी की जान ली है, और मैं ये साबित अगर ना करूं तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। बस बेटा बस, दिल छोटा मत करो, सब्र से काम लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस बेटा। आओ चलो बाहर चल के बैठो। निक्की, वो हमें छोड़ के क्यों गई? क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिन्हें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन उन्हें क्यों बुलाया? वो तो मेरी मामा थी ना। कभी कभी अल्लाह ताला हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज़ ले लेते हैं, लेकिन हमें रोना नहीं चाहिए और ना ही खाना पीना छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उन्हें जन्नत में भेजेंगे, वो वहाँ बहुत खुश रहेंगी। जन्नत वैसी ही होती है ना जैसी आप स्टोरीज में सुनाया करती थी? जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ बड़े बड़े बागात होते हैं, दूध की नहरें होती हैं और बहुत सारे फूल भी। क्या मैं उनसे मिलने वहाँ जा सकता हूँ? नहीं, मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसे खाना खिला रही हूँ। तुम्हें ना तो जरूरत है इसे खाना खिलाने की और ना ही इसके आगे पीछे फिरने की। कुछ नहीं लगता ये तुम्हारा अब। चलो उठो यहाँ से, मेरे साथ चलो। चलो। नानो प्लीज, मुझे निक्की के साथ बैठना है। मेरे साथ चलो तुम इधर। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। एक तो उस मासूम बच्चे से उसकी मां छिन गई और उस पर तुम उस पर नगीन से मिलने पे पाबंदी लगा रही हो। क्यों? नगीन उसकी मां लगती है क्या? मेरा नवासा है वो, मैं रखूंगी उसका ख्याल। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, अब इस उम्र में बच्चा क्या संभालोगी? जुनैद आकर ले गया उसे, बहुत नाराज हो रहा था तुम्हारे इस रवैये पर। नाराज होता है तो हो, मेरी बला से। अब हमारा दामाद नहीं रहा वो कि मैं उसकी नाराजगी का ख्याल करती फिरूं।
और एक बात आपको बता दूं, इस लड़की का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। फौरन कोई रिश्ता ढूंढे और चलता करें इसको यहां से। इसकी तो सूरत देख देख कर मेरा खून खौलने लगा है। अरे मेरी बेटी ने इसका क्या बिगाड़ा था? एक दिन भी इसने ख्याल नहीं रखा है मेरी बेटी का। और मेरी बेटी इसको कितना प्यार करती थी, कितना ख्याल रखती थी इसका, और इस मनूस ने उसके साथ कोसने से बाज नहीं आओगी कभी। कहां जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बस्ता रखो अंदर ले जाके और जाके किचन संभालो। देख नहीं रही हो कि महल्ले वाले आ रहे हैं, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। मुंह उठा के चल पड़ी पढ़ने के लिए। हुमानी जान, मैंने सारे काम कर दिए हैं और जल्दी वापस आकर खाना भी बना दूंगी। तो गोया आपके इंतजार में सब लोग भूखे बैठे रहेंगे 2 बजे तक। आखिरत जाने दो इसे, ऑलरेडी 3-4 छुट्टियां तो कर चुकी है ये। आप बीच में मत बोलिए, जाइए अंदर जाइए। नगीन, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, वैन वाला इंतजार कर रहा होगा। खुदा हाफिज। जाओ शाबाश, जाओ जाओ जाओ। चलो बेटा, मामा के टेबल पे फूल डालो। बाबा, क्या आप मामा यहाँ रहती हैं? जी हाँ, ये मामा का घर है। निग्गी कह रही थी कि मामा अल्लाह मियाँ के पास चली जाएंगी हेवन में, और वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अल्लाह मियाँ उनका वहाँ बहुत ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं बेटा, हम देख नहीं सकते। चलो इस पे भी डालो। तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी? खास बात तो है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ वो भी मेरे लिए। गुड न्यूज़ ये है कि तुम सुनोगी ना पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताओ। मेरे भाई की अम्मी का फ़ोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी मुझसे। मेरे बारे में पूछ रही थी? क्या बताया तुमने उन्हें? वही फॉर्मल किस्म के सवालात, मामू क्या काम करते हैं, फैमिली कैसी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। और सुनो, तुम्हारे घर का एड्रेस भी मांग रही थी वो मुझसे। मुझे लगता है जब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रही हैं वो। क्या तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रहे? डिस्गस्टिंग, पागल हो गए इंसान। चल खैर, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अहमद, मेरा उस घर में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। मानी जान का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा है। उस घर में गुजरता हर लम्हा मेरे लिए तकलीफ दे है। मैं समझ सकता हूँ ना कि मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं भी क्या करूँ, अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या? अच्छा फर्ज करो, जस्ट इमेजिन कि अगर अम्मी हमारी शादी के लिए नहीं मानती तो तुम मेरा साथ दोगी? मैं समझी नहीं। तुम कैसे समझो? बात ये है ना कि मेरी अम्मी मेरी शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। उनका फैसला जो भी हो, लेकिन उसका असर हमारी मोहब्बत में नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। मायदा तो बता रही थी कि आपकी अम्मी ने उसे फ़ोन किया मेरा एड्रेस पूछने के लिए। दस से अम्मी ने? अच्छा, ये कब हुआ? आज ही बताया उसने। अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो इसका मतलब है वो राजी हो गई हैं। Are you serious? ऐसा कब हुआ? लेकिन अम्मी ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की है।
आपने फोन किया था मायदा को? हाँ, मुझे उस लड़की का एड्रेस चाहिए था। वजह पूछ सकता हूँ आपकी? उस लड़की की छानबीन करवानी थी। पता चला कि उस लड़की का तो कोई आगे पीछे नहीं है और माँ बाप उसके बहुत पहले चल बसे थे। ऐसे खानदान में तुम शादी करोगे जिसकी नस्ल का कुछ पता आता नहीं है। वो यतीम है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यतीम नहीं, लावारिस कहो। यतीमों का तो फिर भी कोई होता है, कोई चचा, कोई ताया, उसका तो कोई भी नहीं है। सुना है ददयाल वालों ने मुड़कर पूछा भी नहीं है और मुमानी ने उसे नौकर बना के रखा है। गधों की तरह उससे सारे घर के काम करवाती है। मुझे किसी यतीम को बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। सवाब की खातिर मैं दिल बड़ा कर भी लेती, मैं किसी यतीम को बहू बना के ले भी आती, लेकिन उसका कोई आगे पीछे भी तो होता। वो लावारिस नहीं है अम्मी, वो अपने मामू के साथ रहती है और उसके मामू का खानदान ही उसका सारा खानदान है। नस्ल माँ के नहीं बाप के नाम से चलती है और हमें क्या पता उसके बाप का किस खानदान से ताल्लुक था। और हम पूछेंगे भी तो क्या वो सच बताएंगे हमें? अगर नस्ल का ताल्लुक मर्द के नाम से होता है तो फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे। शादी के बाद उसका नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा और वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी और मेरे नाम से वो हर जगह पहचानी जाएगी। तो तुमने कसम खा ली है कि तुम हर हाल में उसी से शादी करोगे। बहुत हो गई ये जिद, अब छोड़ दो उसका पीछा। बात जिद की नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शादी का वादा कर चुका हूँ मैं उससे। तो तुमने मुझसे पूछ के वादा किया था। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि तुम अपनी माँ से मनमानी करते फिर। हाँ, करूंगा मैं अपनी मनमानी, करूंगा मैं अपनी मनमानी। ये मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे। ये हक मैं आपको भी नहीं देता। तुम्हारी भाभी के इंतकाल को 1 महीना होने वाला है, लेकिन तुम्हारा अपने भाई के घर आना जाना ही खत्म नहीं हो रहा। थक गया हूं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दे के। कब तक चलेगा आखिर ये सिलसिला? तो क्या करूं, हादी संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। जुनैद भाई की नई प्रमोशन हुई है, अब वो जॉब को देखेंगे या बेटे को? खाना भी हादी को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। आज तो उसे उसके ननियाल छोड़ आए, मगर रोज रोज तो ये सब नहीं चलेगा ना। तो तुम्हारे भाई को कौन सी कमी है? कोई फुल डे मेड क्यों नहीं रख लेता? हादी के मामले में वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो फिर ऐसा करो, कोई अच्छी सी लड़की देख के उनकी शादी कर दो। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो उनके जख्म ताजा हैं। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि फौरन शादी कर लो, लड़की देखने में क्या हर्ज है? वैसे अगर तुम कोशिश करो तो जुनैद फारिया के लिए मान सकता है। जुनैद और फारिया? नो वे, इम्पॉसिबल। ये ख्याल आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई कमी नहीं है आपकी बहन में। जुनैद और फारिया दोनों अलग मिजाज के हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है दोनों में। कंपैटिबिलिटी अच्छा वर्ड यूज किया। अंडरस्टैंडिंग तो हम दोनों की भी नहीं है, मिजाज भी बिल्कुल अलग है, लेकिन हम दोनों की शादी तो हो गई। आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। तुम मेरी बहन को अपने भाई के काबिल ही नहीं समझती। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुमने अगर मेरी बहन को अपनी नंद के बजाय अपनी बहन समझा होता तो कभी ये बात ना करती। लेकिन चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरी और मेरी बहन की क्या हैसियत है। आप बात को बिला वजह मत बढ़ाएं। मामू, मैं सबके साथ झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपके साथ नहीं। मैं वाकई किसी लड़की से बात करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? मैं स्कूल नहीं जा रहा। आप बाबा को बता दें मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटे स्कूल नहीं जाओगे तो फिर पायलट कैसे बनोगे? याद है तुमने अपनी मामा से वादा किया था कि तुम बड़े होकर पायलट बनोगे और एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाओगे। क्यों आप माँ का जिक्र करके उसके जख्म ताजा कर रहे हैं? उसके जिक्र से तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। पता नहीं हमारी बच्ची को क्या जल्दी थी जाने की। अब इस मौके पर रोना धोना मत करो इसके सामने। ऑलरेडी बेचारा
अरे इसे तो बुखार है, रुहाब से कहो इसे डॉक्टर को दिखाना है। मुझे डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाना, वो मुझे कड़वी से दवाई देंगे और इंजेक्शन भी लगाएंगे। नहीं, मैं डॉक्टर अंकल को कहूंगा कि आपको कड़वी दवा बिल्कुल न पिलाएं, मीठी मीठी दवा पिलाएं और इंजेक्शन भी न लगाएं, ठीक है? रुहाब बेटे जल्दी आ जाओ। नहीं रहने दीजिए, मेरे पास है इसकी दवा। मुझे दवा नहीं पीनी। निग्गी, निग्गी, मुझे दवा नहीं पीनी। अरे तुम दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा तुम्हारा? अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम? देख रहे हैं आप इसे? कितना बदतमीज हो गया है ये। बच्चों को डांट टपट से नहीं, प्यार से समझाते हैं। बेटे मुंह खोलो, दवा पियो। लो शाबाश। थोड़ी बहुत डांट डपट करना भी जरूरी होता है, वरना बेजा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। मोमानी जान आप मुझे दें, मैं दवा पिला देती हूँ। अरे मेरे हाथ से तो पी नहीं रहा, तुम्हारे हाथ से क्या पिएगा वो? लो कोशिश करके देख लो। हादी चलो शाबाश, आंखें बंद करके पी लो, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। ये तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। जब आप दवा पिलाती हैं तो मीठी लगती है और जब नानू पिलाती हैं तो कड़वी लगती है। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मोमानी जान मैं इसे कमरे में लेकर जा रही हूँ, जाकर सुला देती हूँ। आप ये दवा रख लीजिए। रख दो वहां पे। देखा, ये होता है प्यार का असर। आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाएंगी? स्पाइडरमैन। ओके। एक गैर लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि तुमने माँ से मुंह ही मोड़ लिया। ना माँ के पास आके 2 घड़ी बैठते हो, ना मेरा हाल चाल पूछते हो। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियों को तुम ये सिला दे रहे हो। सुन भी रहे हो कि नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। क्या? जी, ऑस्ट्रेलिया का वीजा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, रिहाइश, यहाँ तक कि जॉब का भी बंदोबस्त हो गया मेरी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए कितनी दुआएं मांगी थी। अम्मी बस आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, मिठाई लेकर आओ, मैं तुम्हारी बहन को भी बता कर आती हूँ। सारा क्यों भाई सुहाना, कितनी देर है खाने में? खाना बन गया अम्मी, अब आप उस महारानी से कहें कि आके रोटियां डाल दे। तुम खुद जाकर कहो उससे। और दूसरी बात यह कि तुम बड़ी उस पर हुक्म चलाया करो, बल्कि घर के सारे काम भी अपनी निगरानी में करवाया करो। रहने दे अम्मी, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। रुहाब तो बात बात पे मेरी उसके सामने बेइज्जती कर देते हैं, और मैं क्या हुक्म चलाऊंगी उस पे? उसको तो फोन से फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं पूरा दिन किससे चोरी छुपे बातें करती रहती है। छुप छुप के बातें करती है, मगर किससे? मुझे क्या पता। उस पे नजर रखना आप लोगों का काम, मेरा काम नहीं है ये। हेलो, अब कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल्स करी थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। परेशान हो गई थी। जाहिर सी बात है, आप मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अच्छा बाबा, मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन फ़ोन पे नहीं कर सकता। उसके लिए मिलना पड़ेगा। ये बताओ कि कब मिल सकती है? अच्छा, फिर कल दोपहर को। क्या हो रहा है ये? किससे बातें की जा रही थी? किसी से भी नहीं, मोबाइल पर गेम खेल रही थी। खबरदार जो मुझसे झूठ बोलो, सच सच बताओ कब से चल रहा है ये चक्कर? मैं आपसे सच ही कह रही हूँ, मैं मोबाइल पर गेम खेल रही थी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। मैंने खुद देखा है तुम्हें तकिया के नीचे मोबाइल छुपाते हुए। बताओ मुझे कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैं सच कह रही हूँ मोमानी, ऐसी कोई बात नहीं है। हटो तुम, मैं बताती हूँ अभी तुम्हारा झूठ कैसे पकड़ा जाएगा। देखा, अभी बताती हूँ। हेलो हेलो हेलो, देखा मेरी आवाज सुन के बंद कर दिया फोन। कौन है ये लड़का? मोमानी मुझे क्या पता, कोई रॉन्ग नंबर होगा। बताओ मुझे कौन था ये लड़का? मोमानी मुझे नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता, छोड़ दे मोमानी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं रोहाब को ये नंबर कल दूंगी, सब पता लगाएगा और इस लड़के का दिमाग ठीक कर देगा। और आज के बाद अगर तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और ये मोबाइल नहीं मिलेगा अब तुम्हें। मोमानी प्लीज मेरा मोबाइल दे दे, मोमानी। जब तक इस लड़की की शादी नहीं हो जाए ये घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, और अगर आपको एतराज है इस फैसले पर तो आप इसे लेके यहाँ रहिए। मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं कहीं और। फजूल बातें मत करो। नगीन झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही है कि रॉन्ग नंबर था तो ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, झूठी तो मैं हूँ, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ यही सही। ला मुझे तो मोबाइल। रानी तो खबरदार मेरी बच्ची को शक की निगाह से देखा। झूठी मक्कार कहीं की। अगेन लो बेटा, अपनी अमानत अपने पास रखो। लो। बेटे वो तुम्हारी मोमानी को गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि शायद तुम छुप कर किसी से बातें करती हो। मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया कि आइंदा तुम पे कोई शक न करे, और तुम भी उनकी बातों को दिल पे मत लेना। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और खूब दिल लगा कर पढ़ो। उनको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। क्या क्या मतलब? मामू मैं सबके साथ झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपके साथ नहीं। मैं वाकई किसी लड़की से बात करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? और कब से चल रहा है ये सब कुछ? मामू उसका नाम अहमद है। वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल गई है। जिंदगी में ये चांस बार बार किसी को नहीं मिलते नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ये बात आप मुझे अब बता रहे? मैं आपको कभी फोर्स ना करती अगर हादी आपकी जिंदगी में ना होता। उसे माँ की तवज्जो की बहुत जरूरत है। क्या चाहती हो तुम? सौतेली माँ ला के उसके सर पे बिठा दूं? मेरी नजर में है एक लड़की जो उसे माँ की मोहब्बत दे सकती है। मेरी नन फारिया। क्या?